नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरेली विकास प्राधिकरण की एक प्लॉट योजना चल रही, जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है और लकी ड्रॉ भी हो जाएगा 2 फरवरी में। उसके बारे में बात करूंगा। सबसे ज्यादा इसमें बात करेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में, जो लोग यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उनके बारे में बताऊंगा उनको क्या करना चाहिए। लोन के बारे में बताऊंगा कि प्लॉट लोन लेना चाहिए या फिर आपको होम लोन लेना चाहिए। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो स्कीम चल रही है 31 लास्ट डेट है, सेकंड को हो जाएगा, आपका ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिविल लाइंस वाले ब्रांच में चले जाएगा एचडीएफसी के, वहां से फॉर्म मिल जाएगा, 590 रुपए दीजिएगा, फॉर्म मिलेगा और फॉर्म भर के आपको उसी ब्रांच में जमा करना है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। इंपॉर्टेंट है कि इसमें शपथ पत्र भी आपको जरूर लगाना है और 10% का अमाउंट जो भी प्लॉट ले रहे हैं उसका जमा करना है आपको। ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राधिकरण की जो वेबसाइट है bdainfo.org, वहां जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसपे भी आपका डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो आपका ऑफलाइन में लग रहा है। शपथ पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। bdainfo.org इनकी वेबसाइट होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब आगे बता दो कि कौन कौन से प्लॉट निकले जिसकी ज्यादा लोग भर रहे हैं। 50 मीटर का प्लॉट है, 112 मीटर का है, 128 मीटर का। ये सारे के सारे प्लॉट जो है सेक्टर 6 में आते हैं। कीमत मैं आगे मेंशन कर दे रहा हूँ, 18,48,000 हो जाएगा आपका। 50 स्क्वायर मीटर का 112 मीटर का प्लॉट हो गया 4158 का हो जाएगा। और 128 स्क्वायर मीटर जो प्लॉट है उसकी कीमत 47,30,000 हो जाएगा। अगर आप गेटेड सोसाइटी में चाहते हैं, जो ज्यादा लोग डिमांड में करते हैं, वो है कैलाश इनक्लेव, यानी कि सेक्टर 3 ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में है। उसमें जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 162 मीटर और 200 मीटर के प्लॉट मिलेंगे आपको। और यही प्लॉट आपको सेक्टर 4 में मिलेंगे जो नॉन गेटेड है, जो बड़ा बाईपास के पास पड़ते हैं। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, आप उसको देख सकते हैं। कीमत 6441 पड़ेगा आपको 162 मीटर का, एंड 7952 पड़ेगा आपको 200 स्क्वायर मीटर का। ये है गेटेड में। अगर आप नॉन गेटेड में जाते हैं तो 3,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट कम हो जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन कौन से प्लॉट आपको मिल रहे हैं अप्लाई करने। इसके अलावा भी प्लॉट्स हैं, 1000 मीटर है, 288 मीटर है, 450 मीटर के प्लॉट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, सबसे फोकस रखते हैं इन्वेस्टर जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि प्लॉट निकलते ही बेच दिया जाए प्रॉफिट लेके, वो चीज इस प्राधिकरण में नहीं होता है कि आपका अलॉटमेंट हो गया है और आप बोलेंगे कि इसको बेच देते हैं प्रीमियम लेके। वो चीज यहाँ पर नहीं होती है। ऐसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा अगर आपके पास पूरे फाइनेंस के अरेंजमेंट नहीं है, पूरे फंड्स के अरेंजमेंट नहीं है तो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 7 से 8 साल रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 से 8 साल का समय देना होगा और पूरा पेमेंट करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्री के बाद ही आप यहाँ बेच सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। 7 से 8 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि जो बिजनेस क्लास है अभी इस मार्केट में ज्यादा एंटर नहीं किए हैं, वो जब रीसेल में प्लॉट निकलेंगे तब ज्यादातर लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर बिजनेस क्लास। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि जो 8th पे कमीशन आ रहा है, जो 2026 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा मिलना, और जो उसके इम्प्लीमेंटेशन है मेरे को लगता है कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर जो प्राइसिंग को बूस्ट करने के लिए लोग यहाँ पर ज्यादा लोग एंटर करेंगे। शॉर्ट टर्म में ये है कि आप वो प्राइस का जो बढ़ना है वो इतनी जल्दी नहीं होगा, आपको समय देना पड़ेगा। और एंड यूजर जो है, एंड यूजर के लिए मैंने कभी भी हमेशा ही यही कहा है कि एनी टाइम एनी प्राइस, आप किसी भी प्राइस में और कभी भी इसमें एंटर कर सकते हैं, चाहे 50,000 रुपए मीटर हो या 45,000 मीटर हो या 60,000 रुपए मीटर हो, क्योंकि ये फ्यूचर है। यहाँ पर आने वाले समय में सब लोग यही आएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर इज ऑलरेडी हेयर। ग्रेटर बरेली और रामगंगा आवासीय योजना में आने वाले 35 साल सब लोग यहीं बसना चाहेंगे। इस बात को चाहो तो आप मार्क कर लीजिए कि फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। और साथ साथ ये बहुत ही ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहा है। सेफ्टी पर्पज से काफी लोग जो है वो चाहते हैं कि उनकी गेटेड सोसाइटी में हो, तो आप लोग के पास सेक्टर 3 है अभी ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स लोगों को मैंने समझा दिया कि अगर आप शॉर्ट टर्म है, जिन्हें ये लगता है कि प्लॉट निकलते ही वो बेच देंगे यमुना अथॉरिटी की तरह जीपी वगैरह बना के, बट वो यहाँ पर नहीं है पॉसिबल। ठीक है, अब इसके साथ साथ बता दूं इन्वेस्टर्स लोगों के लिए, फिर मैं बता दूं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप अगले सेकेंड क्वार्टर में आ जाएगा, 2025 के लगभग मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए। तो उसमें आप निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस प्राधिकरण ने मेंशन कर दिया था कि 21,000 रुपए मीटर रहेगा, तो 21 के 40 हो जाएंगे, लेकिन अब 40 के 80 इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। सो आप नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए इन्वेस्टर्स हैं तो वेट कर सकते हैं।
और वो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म भी सोच रहे हैं, अगर उनको अलॉटमेंट हो जाता है यहाँ पर तो वो नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि रूल ये है कि किसी भी प्राधिकरण ज्यूरिडिक्शन में आपके पास एक ही आवासीय संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट आपको इन्वेस्टर्स लोगों को नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए वेट करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी कि इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। और यहां भी बता दूं कि प्लॉट लोन लेना चाहिए कि होम लोन लेना चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि एचडीएफसी और एसबीआई रियलिटी है जहां तक जो प्लॉट के लिए लोन देती है, और जो अदर बैंक है उनके पास प्लॉट लोन का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो आपको P+C में देना चाहेंगे, यानी कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में। और आप यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो P+C में ले लेते हैं और टैक्स रिबेट भी ले लेते हैं, जो कि गलत है। मैं आप लोगों को जो सही रास्ता है वही बताऊंगा। P+C में लेके अगर जो लोग टैक्स रिबेट भी ले रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में इनकम टैक्स वाले की तरफ से भी आ जाए कि आपने जो मकान बनाया है उसकी फोटोग्राफ भी शो करिए, या डिपार्टमेंटली पूछ सकता है कि आपने जो मकान लिया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने सबमिट नहीं किया है, तो कैसे टैक्स रिबेट ले रहे हैं। तो जो सीधा रास्ता है वो यही है कि आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के लिए लोन लीजिए, 2-2.5 साल बाद जब आपको पोजीशन मिल जाएगा तो आप उसे मकान बना के टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो करंट में 8.6% से आपको आरओआई दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15 साल का टेन्योर है, और जो फीस लग रही है वो 1300 रुपए है, और प्लॉट का टोटल कॉस्ट का 80% ही लोन दे देता है एचडीएफसी बैंक। एसबीआई रियलिटी है तो वो आपको प्लॉट के लिए लोन देगा, सेम 8.5% में दे रहा है, ये 6 में था, 8.5 में ये दे रहे हैं। 10 ईयर्स टेन्योर रहेगा, 10 साल के लिए देंगे आपको ये, और फीस है 5900 के करीब है। ये जब आपका सैंक्शन हो जाएगा डिसबर्समेंट के टाइम पे ये आपके अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से कट जाएंगे, और आपको 70 से लेकर 75% तक के आपको लोन मिल जाएगा इसमें। एसबीआई रियलिटी से यही 2 बैंक हैं जो आपको प्लॉट के लिए लोन दे रहा है, लेकिन यहां आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपको प्लॉट के लिए ही लोन लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि ये सीधा रास्ता है। टैक्स रिबेट प्लॉट पे नहीं मिलता है, आपको होम लोन में ही मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्लॉट लेके होम लोन भी ले रहे हैं, टैक्स रिबेट भी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कल स्क्रूटनी आ जाए। तो ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने समझा दी कि इन्वेस्टर्स के लिए प्लॉट लोन के बारे में, और कहां कहां पर प्लॉट निकले हुए हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि 1% का टीडीएस आपको जमा करना होता है अगर आपकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की है, या फिर स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है, विच एवर इज हाई है। तो यहाँ पर प्लॉट की जो कीमत जिन जिन की आ रही है, 162 मीटर और 200 मीटर की प्लॉट है, उनमें आपको 1% का टीडीएस सरकार को जमा करना होता है। जमा कब कब करना होता है? जब जब आप बिल्डर को पैसा देते हैं तब तब आप लोगों को 1% सरकार का हिस्सा जमा करना होता है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आपको जो बीडी है उसको आपको 99% ही जमा करना है, 1% गवर्नमेंट को जमा करना होता है, सरकार को। ये कि आप अपने सीए से भी बात कर सकते हैं, वो फॉर्म भर देंगे। ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी है, ये देना ही देना है, ये आप इससे बच नहीं सकते हैं। कल रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के टाइम भी रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं कि भैया आपने जमा नहीं किए, जाइए जमा करके आइए, फिर रजिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता हूं। चैनल में बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, बट मैंने देखा कि सब्सक्राइब जो है वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। ये मैंने 18,48,50 मीटर का बनाया हुआ है, और ये ममलताज हल्द्वानी का एक प्रोजेक्ट बना है, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है ये वाला, विलास वाला। ये आप देख सकते हैं। करंट में जो स्कीम चल रही है 31 तारीख तक राप्ती नगर गोरखपुर का चल रहा है, और इसके साथ साथ वहां पर ग्रीनवुड अपार्टमेंट है उसका भी चल रहा है। बाकी अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हो गया है, तो क्या करना है आप लोगों को ये मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, एक और चल रहा है जो यूपी आवास विकास का जो अवध विहार योजना, उसकी भी योजना चल रही है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, वहां पर निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप जरूर वहां पर निवेश कर सकते हैं। बाकी लॉटरी जब भी निकलेगी इसकी 2 तारीख को, उसमें मैं बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अपडेट आप लोगों को देनी थी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो चाह रहा था, हो सकता है कि लंबी बन गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।